तो जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड को आखिरकार मैंने देख लिया है। और ये मूवी पिछली वाली सुसाइड स्क्वाड से कितनी ज़्यादा अलग है? जवाब है बहुत ही ज़्यादा। अगर पुराने वाली सुसाइड स्क्वाड कोयला है, तो 2021 की द सुसाइड स्क्वाड एक प्योर 24 कैरेट का हीरा है। और सच कहता हूँ, कभी नहीं सोचा था कि इस मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा दमदार बातें करूँगा, पर ये मूवी मेरे उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। इतनी ज़्यादा वायलेंट फुल ग्रोसम होने के बाद भी। और हाँ, इसमें कॉमेडी का तड़का तो है ही। अब मूवी की स्टोरी पुराने वाली सुसाइड स्क्वाड जैसी है कि अमांडा ने अपनी जेल में सड़ने वाले सुपर विलन्स की दो टीम बनाई होती है, साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करके। और दोनों टीम्स को एक आइलैंड नेशन पर भेज दिया होता है इसे मारने के लिए। किसी को इनका नाम जानना है तो इनका नाम है स्टारियो द कॉन्क्यूरर, जिनका बस एक ही नशा है, पूरी दुनिया को कॉन्क्योर करना। और इसी विशालकाय स्टारफिश को मारते मारते इतने मौतें हुई है कि आखिर में सिर्फ और सिर्फ 4 टीम मेंबर्स बचते हैं। इतने सारे टीम मेंबर्स में से कुछ को तो अपने पावर्स को दिखाने तक का मौका नहीं मिला। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में तो क्या ही कहना। मूवी में कुछ पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाया जाता है, तो कुछ एकदम नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पर हर एक कैरेक्टर की मौत इतनी अचानक से होती है कि डर तो लगता ही नहीं, उल्टा हैरानी होती है। अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतने तक रहती तो भी चल जाता, मगर ट्रेलर देखकर कुछ गिने चुने किरदार जिनसे आस लगी थी कि भले ही ये मूवी के एंडिंग से पहले मर जाए, पर कम से कम कुछ न कुछ करके तो मरेंगे। ये सभी कैरेक्टर मूवी में मुसीबत के वक्त उल्टे पर भाग रहे थे, जैसे सुपरमैन और जनरल जोड के लड़ाई में आम लोग भाग रहे थे। अब कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आती है हार्ली क्विन। अब तक हार्ली क्विन को जितने बार देख रखा है या फिर हार्ली क्विन को लेकर कोई भी थिंकिंग रखते हो तो सब भूल जाओ। हमने पहले भी हार्ली क्विन की क्रेजीनेस, फन नेचर और एक्शन को देख रखा है, पर इस बार उसके इन्हीं सारी खूबियों को इनसेन लेवल तक बढ़ा दिया गया है। और इसीलिए इस बार एक ऐसी हार्ली क्विन देखने को मिली है जो इनसेन लेवल की क्रेजी है, फनी है और सबसे बड़ी बात, लोगों का खून बहाने में माहिर है। और मानना पड़ेगा, हार्ली क्विन के कैरेक्टर में अब भी वही जान बची है और हम हार्ली क्विन को आगे भी देख पाएंगे। इसके बाद आते हैं पीसमेकर और ब्लास्टपोर्ट। तो ये दोनों खतरनाक असैसिन्स होते हैं और पूरे मूवी में इन दोनों के बीच तू में चल रही होती है। अब पीसमेकर नाम सुनकर अगर दिल में अच्छे विचार आ रहे हो तो उन्हें निकाल के फेंक दो, क्योंकि आदमी पीस बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। पीस बरकरार रखने के लिए अगर पूरी दुनिया उड़ानी पड़े तो पीसमेकर हंसी हंसी उड़ा देगा। और जो यू टर्न मारा है एंडिंग में, मतलब पूरे मूवी में पीसमेकर के बारे में अच्छे अच्छे बातें दिल में आ रही थी, पर एंडिंग में जो इसने किया है उसे देखकर मेरे मुंह से सिर्फ गालियां ही निकली है। और इसके बाद आते हैं ब्लडस्पॉट और रेडकैचर 2। पूरे मूवी में दोनों कैरेक्टर्स के बीच बाप बेटी वाले रिलेशन को दिखाया गया है। रेडकैचर 2 का पास्ट काफी दुखद था, पर ब्लडस्पॉट का पास्ट उससे भी ज्यादा दुखद था। और ये जो उनका दुखद पास्ट है, ये इन दोनों को और भी ज्यादा पास लाती है। पोल्का डॉट मैन की बैक स्टोरी काफी ज्यादा क्रीपी, खतरनाक और ट्रॉमेटाइज थी, और यही पास्ट उसे सुसाइडल बनाता है। पर जिस तरह से इसकी मौत हुई है, एकदम भयानक। और मुझे उसकी मौत देखकर थोड़ा सा गुस्सा आया था। मतलब हाँ, वो सुसाइडल था, वो मरना चाह रहा था, पर कम से कम उसे सेक्रीफाइस करने का तो मौका देते। इतनी ज्यादा खतरनाक मौत देने की क्या जरूरत थी। फिर आता है किंग शार्क। तो किंग शार्क इज बेसिकली ग्रूट ऑफ द सुसाइड स्क्वाड। ये भोला भाला प्राणी बहुत ही ज्यादा भूखा रहता है और पूरे मूवी में इसने इतने ज्यादा लोगों को खाया है कि मैं क्या ही बताऊं। और गजब की हीलिंग फैक्टर तो पहले से ही थी इनके पास, पर इतना ज्यादा खतरनाक होने के बाद भी किंग शार्क हमें क्यूट लगता है। रिक फ्लैग पिछली बार क्रिंजी और बहुत ही ज्यादा बेकार फील हो रहा था, पर द सुसाइड स्क्वाड में रिक फ्लैग बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक फील होता है। अब रिक फ्लैग और हार्ली क्विन की स्टोरी तो हमें पहले से ही पता थी, इसीलिए इन दोनों की बैक स्टोरी पर फोकस न करके इन दोनों को टीम में इंडल्ज करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। फिर अब आते हैं वायलेंस पर। तो जितने भी तरह की वायलेंस तुम सोच सकते हो, उससे भी ज्यादा खतरनाक वायलेंस दिखाया गया इस मूवी में। पर इसके बाद भी वायलेंस ओवर सैचुरेटेड, फोर्सफुली महसूस नहीं होती, भले सीन कितनी ही भयानक क्यों ना हो। और हर एक इमोशनल सीन्स और बैक स्टोरी को मूवी में इतनी बेहतरीन तरह से इंडल्ज किया गया है कि बोरियत तो बिल्कुल भी फील नहीं होती, उल्टा हम मूवी से और भी ज्यादा कनेक्टेड फील कर लेते हैं। अब इस मूवी को बेहतरीन बनाने में सबसे बड़ा हाथ है डायरेक्टर जेम्स गन का। देखकर ही पता चलता है कि जेम्स गन इस मूवी को बनाते वक्त कितने ज्यादा इंडल्ज हो गए थे। स्टोरी टेलिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी, कैमरा मूवमेंट, हर एक चीज
रॉ होने के बाद भी टॉप नॉच फील होती है और मेरे लिए एक परफेक्ट डीसी मूवी है। और यह मूवी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर WB सुधर जाए तो आने वाला वक्त डीसी का होगा। पर अब WB वाले जो कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये कभी सुधरेंगे। और अगर फैमिली के साथ देखना है तो मत देखना, क्योंकि मूवी में वायलेंस के साथ साथ काली और थोड़ी बहुत न्यूडिटी वाली सीन भी है। हाँ, दोस्तों के साथ जरूर देख सकते हो। तो खैर, आज का वीडियो बस इतना तक ही रखते हैं। मिलता हूं आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।